आप सबने अनेक बार ये देखा होगा, सोचा होगा कि अपनी बुद्धि से, अपनी अक्ल से, अपने सामर्थ्य से, अपनी युक्ति, अपने तरह तरह के दांव पेंच से हम अपने आप को सुखी करने में, आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। पर फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कितनी बार हम आगे जाकर भी पीछे आ जाते हैं, सब कुछ पाकर खो देते हैं, और कभी कभी हम कुछ भी नहीं करते, एकदम सीधे साधे ढंग से जिंदगी जी रहे होते हैं और सब कुछ हमारे पास आता जाता है, सारी चीजें मिलती जाती हैं, सीधे स्वभाव से बहुत कुछ हमारे पास हो जाता है। तो भोलेपन में सब कुछ आ गया, चालाकी भी की, समझदारी भी बरती, अनुभव भी पूरा था, एक्सपीरियंस भी था, उसके बाद भी मार खा गए, नीचे आ गए। माँ बाप ने तो एक जैसी दौलत दी, एक जैसा बच्चों को पढ़ाया, एक जैसी किस्मत बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं बन पाए बच्चे। एक जैसी शादियां की बेटियों की, फिर भी वर भी अच्छे ढूंढे गए, फिर भी आगे जाकर दोनों की किस्मत बदल गई। एक बहुत सुखी, एक सुखी नहीं, किसी के पास किसी तरह की चीज, किसी के पास किसी तरह की चीज, कुछ चीजों में वो आगे, कुछ चीज में वो आगे, कुछ चीजों में वो पीछे, कुछ चीजों में वो पीछे। और एक की खुशी रोज सुनाई देती है फोन पर, दूसरे के आंसू दिखाई देते हैं। ये क्या कुछ है दुनिया, एक जैसा रूप क्यों नहीं होता? सब कुछ पाकर खो देना, फिर खोकर ऊपर उठ जाना, ये चक्र कौन चला रहा है? किसी के घर में शहनाइयां बज रही हैं, कहीं मातम हो रहा है, कहीं अर्थी जा रही है, और किसी के घर में अभी अभी कोई बच्चा पैदा हुआ, बधाई दी जा रही है। सोचिए, इसी घड़ी में जब हम यहाँ बैठे हैं, किसी के घर में कोई संतान आई, सब खुशी मना रहे हैं, हमारे घर का एक मेंबर आ गया है। किसी घर में इसी समय में मातम मनाया जा रहा है, कहीं किसी दुल्हन की मांग सजाई जा रही है, और इसी समय किसी की चिता जल रही है। वही हॉस्पिटल होता है, उसी में एक तरफ वो विभाग है जहां बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक तरफ मुर्दा घर है, किसी न किसी का पोस्टमार्टम हो रहा है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कोई हॉस्पिटल में आ रहा है, कोई हॉस्पिटल से जा रहा है। यही मार्केट है, इसी में कोई व्यक्ति, किसी का जैकपॉट लगता है और कोई बेचारा बिल्कुल सब कुछ गंवा बैठता है। ये चक्र क्या चलता है दुनिया में, कौन है ये सब कुछ बदल देता है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर लाकर बैठा देता है। अकबर बीरबल की कहानियां अपने देश में कही जाती हैं, तो उसमें यह भी कहा जाता है कि बादशाह ने पूछ लिया, बीरबल ये बताओ दुनिया का मालिक कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे पाया जाता है? तो बीरबल ने कहा, मेरा बेटा बहुत उतावला है, आप उससे पूछिए, वो कुछ जवाब देगा। तो बड़ी अजीब तरह की कहानी है। बात तो सिर्फ समझाने की है, उस मालिक के बारे में, उस परवरदिगारे आलम के बारे में, उसके खेल समझाने का एक तरीका है। तो बादशाह के सामने छोटा सा बच्चा जाकर बैठा और उसने ये कहा कि हुजूर, आप हमको यहाँ बुलाया कुछ पूछने के लिए, लेकिन पूछने वाला तो नीचे बैठता है, बताने वाला ऊपर बैठता है, तो आपने हमको तो नीचे बैठा रखा, खुद ऊपर बैठे हुए हो। तो बादशाह ने कहा, अच्छा ऐसा करो कि हम नीचे आ जाते हैं, तुम बेटा ऊपर आ जाओ। तो उसको ऊपर बैठा दिया, खुद नीचे बैठ गए। तो फिर पूछा कि ये बताइए, वो मालिक जो है दुनिया का, परवरदिगारे आलम, वो क्या करता है, ये पहले जवाब दो। बोले, वो यही करता है, ऊपर वाले को नीचे कर देता है, नीचे वाले को ऊपर कर देता है,
जैसे आप मेरे चक्कर में आकर मुझे ऊपर बैठा दिया, खुद नीचे आके बैठ गए। आप तो सोचते हैं आपने बहुत अक्लमंदी की है, आप बहुत समझदार हो गए। समझदार तो ऊपर वाला है, वो कब उठा के, कभी मैंने सोचा था कि मैं बादशाह की कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, मैं बैठ गया हूँ। और आपने सोचा था कि बच्चा ऊपर बैठे और मैं नीचे बैठा हूँ, हो गया ना। यही करता है ऊपर वाला। बोले तो फिर एक बात ये भी बताओ कि उसका मुंह किधर की तरफ है और वो कहाँ रहता है। तो उसने कहा एक मोमबत्ती आप लेकर आइए और उसको देख करके फिर मैं कुछ आपको बताऊंगा। मोमबत्ती जलाई तो उसने मोमबत्ती जलवाने के बाद पूछा, ये बताइए इसका मुंह किधर की तरफ है। तो बादशाह ने कहा कि इसकी लाइट चारों तरफ फैल रही है, इसलिए चारों तरफ ही इसका मुंह है। बोले मेरे रब का भी मुंह चारों तरफ है, क्योंकि उसकी लाइट भी पूरी दुनिया में चारों तरफ फैल रही है। तो उसने कहा कि फिर ये भी बताओ कि वो रहता कहाँ है और उसे पाया कैसे जाता है। तो इसने कहा इतने सारे सवाल कर रहे हो, ऊपर भी बैठा दिया, कुछ खिलाओ पिलाओगे नहीं, स्वागत सम्मान नहीं करोगे। तो बादशाह ने कहा बच्चे के लिए दूध मंगाया जाए। तो दूध मंगाया गया, तो दूध मंगाते ही इस बच्चे ने उसमें उंगली घुमानी शुरू की। बोले क्या ढूंढ रहे हो। बोले मैंने ऐसा सुना है कि इसमें मक्खन होता है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, दिखाई नहीं देता कहीं। तो बादशाह ने कहा मक्खन होता है दूध में, ऐसे दिखाई नहीं देता, वो इसमें मिक्स रहता है, पूरे में छिपा रहता है। इस दूध को दही बनाना पड़ता है, दही बना के फिर उसको बिलोते हैं, फिर मक्खन निकलता है। तो बच्चे ने कहा कि ऐसे ही वो रब जो है दूध में जैसे घी छिपा हुआ है, ऐसे पूरी दुनिया में वो रब जो है छिपा हुआ है। अपना मन जमाओ और फिर जो है उसका जाप करके हिलाओ, तो एक दिन अंदर से मक्खन की तरह भगवान भी प्रकट हो जाता है। यही तरीका है। तो समझाने के लिए ये सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया का मालिक सबके अंदर है, और सबके अंदर रहने के बाद भी सबसे छिपा हुआ है, लेकिन उसका कानून नहीं छिपा हुआ। उसका कानून सबके सामने है। कुछ भी हम गलत खा लेंगे, गलती कर लेंगे, गलत खाया तुरंत हमको फल मिलना शुरू हो जाता है। आग में हाथ डाला तो तुरंत उसका नतीजा सामने आ जाता है। बिजली के करंट को छुआ तुरंत उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। जो भी प्रकृति के नियम है उसके हिसाब से जब हम चलते हैं तो इनाम मिलता है, हम स्वस्थ रहते हैं, हम खुश रहते हैं। जैसे हम उस नियम को तोड़ने लग जाते हैं उसी समय हमें दुख मिलना शुरू हो जाता है। तो पूरी दुनिया में उस मालिक के नियम हैं। उन नियमों में एक नियम ये भी है, क्योंकि दुनिया में बनाने वाला है तो इसलिए दुनिया बनी है। दुनिया बनी है तो दुनिया के बनाने के भी कुछ नियम है। तो नियम है तो बनाने वाला भी है, व्यवस्था है, सिस्टम है, तो सिस्टम को, उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाला व्यवस्थापक भी है। दुनिया में मैनेजमेंट है तो उसका मैनेजर भी है। चित्रकार ने चित्र बनाए हैं तो दोनों ही हैं, चित्र भी है, चित्रकार भी है, और फिर उसके नियम भी हैं। उन नियमों को जब ढूंढते हैं तो उसी को साइंस में आप कहते हैं कि हमने डिस्कवरी की, या साइंस ने कुछ आविष्कार कर लिए, कुछ चीज़ें खोज ली हैं, कुछ चीज़ों को जो है प्रकट किया है। तो प्रकट हम क्या करते हैं, जैसे किसी कमरे में अचानक कोई दिया जला दिया जाए तो अंधेरे में छिपी भी थी बहुत सारी चीज़ें, लाइट जलाते ही सब दिखाई देने लग जाती है। ऐसे जब हमारे अंदर लाइट जलने लग जाती है तो बहुत सारी छिपी हुई चीज़ें जो अभी तक नहीं दिखाई देती थी वो दिखाई देने लग जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी साइंटिस्ट ने उनको बना दिया, बनाया नहीं, वो बनी हुई तो थी, बस उनको जान लिया, समझो वो प्रकट हो गई, वो समझ में आ गई, बस इतना ही हम लोग करते हैं। आप देखिए धरती के अंदर कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं निकिल है, कहीं आयरन है, तरह तरह की चीज़ें इस धरती में छिपी पड़ी हैं। भगवान ने सब कुछ छिपा रखा है, हम लोग उसे ढूंढते हैं, खोजते हैं, उससे फिर चीज़ें बनाते हैं। और बनाने वाले ने सारी चीज़ें दुनिया में रखी हुई हैं, मनुष्य को अक्ल दी कि तुम उन चीज़ों को ढूंढो, उसका उपयोग करो। ये संसार भगवान के नियमों में चल रहा है और उसकी पूरी व्यवस्था में बंधा हुआ है।
उसी व्यवस्था के अंतर्गत भगवान ने एक और कमाल की बात की, इंसान में और जानवरों में, पशु पक्षियों में बड़ा अंतर किया। अंतर यह किया कि आदमी को 2 हाथ दिए, बोलने के लिए वाणी दी, सोचने के लिए अक्ल दी, और कहा कि सिर उठाकर खाओ और सिर उठाकर जियो। पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी हैं उन सबको कहा कि तुम इस जन्म में अपने कर्मों का भोग भोग रहे हो, इसलिए जेल में जैसे कोई कैदी होते हैं तो खाना पीना रहना गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इसलिए आप देखते हैं कि पशु पक्षी कीट पतंग वो भी जेलों में हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। वो किसी भी बगीचे में जाके कहीं से भी पक्षी कुछ भी खाना खा सकते हैं, उन्हें कोई मोल भाव करने की जरूरत नहीं होती कि सेब क्या भाव चल रहे हैं, अमरूद का रेट बताइए, हम लोग पहले जाने फिर खाएं। आपको रेट पूछना पड़ता है, उन लोगों को रेट नहीं पूछना पड़ता, वो तो जाके आराम से खाना शुरू कर देते हैं। और छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं, वो तो हलवाई से ये भी नहीं पूछती कि रसगुल्ले क्या भाव चल रहे हैं आजकल, वो जाएंगे खा के उड़ भी जाती हैं। तब तक हलवाई जो है वो गुस्सा करता रहता है, वो खा के चली भी जाती हैं। और मच्छरों को भी आपसे ये पूछना नहीं पड़ता कि आप बहुत बड़े लाट साहब हैं या राष्ट्रपति हैं, वो अपना राष्ट्रपति का भी खून चूस लेता है। उन लोगों के पास में ग्रीन कार्ड हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं। और कमाल की बात तो है, चूहे को भी किसी को पूछना नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति के घर में हमने बिल बनाना है, बनाएं या नहीं बनाएं, जमीन का रेट क्या चल रहा है यहाँ, वो पूछता ही नहीं है। और बिल बना लेता, रेट वेट पूछते हैं हम लोग। उनको पूरी छूट दी हुई है, पर वो बेचारे सजा भोग रहे हैं। क्योंकि सजा इसलिए भोग रहे हैं, आप जानते हैं, उन सब के अपने अपने कर्म हैं जो उनको उन योनियों में लेकर आए। इसलिए आप देखते हैं जेल में और घर में दोनों में एक चीज का अंतर होता है। जेल के अंदर कुंडी बाहर से लगाई जाती है, ताला बाहर से लगाया जाता है, और घर में कुंडी अंदर से लगाई जाती है। घर के अंदर आप अपने को बंद करके बैठे हैं तो आप ये डरे नहीं हुए हम बंद बैठे हैं, आपको मन करता है जब चाहोगे खोल लोगे, जब चाहोगे बंद कर लोगे। लेकिन जेल में क्या होता है, अपनी मर्जी से आप बंद नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते, क्योंकि बंद करने वाला बाहर बैठा हुआ और आप तो अंदर बैठे हुए हैं। तो बस यही अंतर है, आपको पूरी आज़ादी दी गई है इस मनुष्य के शरीर में, लेकिन पशु पक्षियों को बेचारों को आज़ादी नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं सकते। कैदी के तो हाथ बंधे रहते हैं, तो इसलिए उनको हाथ दिए ही नहीं गए। वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, इसलिए उनके पास जबान भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही अपना कुछ बोल सकते हैं, इसलिए वो उतना ही नपा तोला बोलते हैं, वैसी ज़िंदगी जीते हैं। और फिर उनका हिसाब ये है कि जैसे कोई आदमी ज़िंदगी भर गुस्सा करके दूसरों को दुखी करता था, हर जगह गुर्राता था जाके, दूसरों के खून का प्यासा रहता था, तो जिन लोगों को बहुत गुर्राने की और दूसरे का खून पीने की आदत है, तो फिर उनको अगला जन्म भेड़िए का मिल जाएगा। चालाक लोगों को लोमड़ी का शरीर मिल जाएगा, और बात बात में रंग बदलने वाले को गिरगिट का शरीर दिया जाएगा, और हर समय कुछ न कुछ फालतू बोलने वाले को कौवे वाला शरीर दे दिया जाएगा, और अपनों से बैर करने वाले को कुत्ते का शरीर दे दिया जाएगा। और वो कभी सीधा नहीं होगा, उसकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। आपने सुना है ना, बॉम्बे में आप लोकल ट्रेन से उतरते हैं तो इतनी भीड़, वहाँ आदमी चलता नहीं, पीछे धकेलने वाले लोग अपने आप धकेलते रहते हैं, आदमी आगे चलता चला जाता है। वहाँ पर जो है कोई कुत्ता पहुँच गया, वो महाराष्ट्र में गांव में से कहीं से चल के आया था, तो बॉम्बे में पहुंचते ही वहाँ के जो कुत्ते थे उन्होंने कहा कि तू बाहर से आया? बोले नहीं, हम लोग तो यहीं के हैं। बोले नहीं, तू पढ़ा लिखा नहीं लगता, कोई बाहर का कुत्ता है। तो उसने कहा कि हम तो आप जैसा बोलते हैं, आप जैसे चलते हैं। बोले नहीं नहीं, हमें पता लग गया तू बाहर का है। तो उससे पूछा, उसने सब कुत्तों से उसने पूछा, तुम लोगों ने कैसे पहचाना कि हम बाहर से आए? बोले यहाँ जगह नहीं होती है, इसलिए यहाँ जो है ना, पूंछ जितने भी कुत्ते हैं वो ऐसे नहीं हिलाते जैसे तुम हिलाते। तुम्हारी पूंछ तो ऐसे ऐसे हिलती, हमारी तो ऐसे ऐसे हिलती, ऊपर नीचे हिलती, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ऐसा कहते ही हैं, सभी लोग जानते हैं।
क्योंकि जो आदमी टेढ़ा का टेढ़ा रहे, बैर करे अपनों से और किसी के साथ में भी मिल बैठ करके ना चल सके, बैठ ना सके, मेल ना मिला सके, तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर टेढ़ा होकर जीता रहा और बुरा करता रहा, तो फिर उसे कहा जाता जाओ तुम्हें अगला शरीर ऐसा दिया जाएगा जहां तुम जैसे रहे हो वैसे रहोगे जाकर। और जिस आदमी ने केवल गंदगी में रहना, बुरा कहना, मुंह से दूसरों के लिए बुरा बुरा बोलते रहना, तो सुअर का शरीर दे दिया जाता है। तो फिर उसके लिए वो कीचड़ में बैठा रहता, सुअर कूड़े घर में बैठा रहेगा, उसी को स्वर्ग मानता, उसी में आनंद मनाता है। अब किसी सुअर को बुला के अगर आप ये कहो कि तुम्हें फूलों की छांव में बैठाएंगे, वो कहेगा कीचड़ से बढ़ के फूलों की छांव कुछ नहीं होती, सबसे बढ़िया स्वर्ग वही होता है। तो आप समझ सकते हैं, जैसा जैसा हम कर्म करते करते दुनिया में दूसरों को दुख देते हुए, चालाकी करते हुए जी रहे थे, तो वैसा ही अगला शरीर मिल जाता है। और ये कितनी अजीब बात है कि हम लोग कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हों, लेकिन जब भगवान हमारी अक्ल पर पर्दा डालता है तो ऐसी गलती कर बैठते हैं कि उसके बाद में किया कराया सब कुछ हमारा, कितने भी ऊंचाई पर बैठे हुए हों, एकदम नीचे आके गिर जाते हैं। इसलिए अपने देश में ये कहा जाता है कि जहाँ महान पुरुष मिलें उनके पास जाओ, उनकी मेहर भरी नज़र तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे माथे पर पड़े, तुम्हारा लक बदले, तुम्हारी अक्ल ठीक रहे। अपने अच्छे पवित्र स्थान पे जाके मत्था टेकना, जिससे अक्ल तुम्हारी ठीक रहे। क्योंकि भगवान जब आप पर कृपा करते हैं तो आपको सुबुद्धि देते हैं, और जब आपको सजा देते हैं तो अक्ल फिर जाती है, मति मारी जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, निर्णय गलत हो जाता है, और निर्णय गलत होते ही आदमी सब कुछ गंवा बैठता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जीवन परमात्मा का दिया हुआ एक सुंदर अवसर है, और यहाँ हम कर्म करने के लिए आए। अपने कर्म के अनुसार हम अपना कल का भविष्य बना रहे हैं। आज जो कुछ हम भोग रहे हैं वो पिछले कारण, सुख दुख सामने आ रहे हैं तो पिछले के कारण। इसलिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 3 तरह के भाग्य हैं और 3 तरह के दुर्भाग्य हैं। एक तो माना जाता है भाग्य, एक सौभाग्य, एक परम सौभाग्य। जो भाग्य अच्छा होता है, अच्छा भाग्य वो कहलाता है आपकी इच्छाएं पूरी हों, मन में ठाने, मेहनत करें और प्राप्त कर लें। थोड़ा करें ज़्यादा पाएं, थोड़ा करें ज़्यादा पाएं, जिधर चाहें उधर आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाए। नई नई चीज़ें सोचते हैं, नया नया लाभ होता जाता है। लोग कहते हैं ये जो भी काम करता है हर चीज़ इसकी बनती जाती है, तो उसे कहेंगे अच्छा भाग्य। और सौभाग्य वो होता है सेहत भी ठीक, घर में प्रेम भी पूरा, बड़े लोगों का आदर मान भी करता है व्यक्ति, धर्म कर्म भी कर रहा है, आध्यात्मिक रूप से भी ठीक है, घर में भी खुशहाली है, प्रेम भी पूरा पूरा है, समाज में इज्जत भी है। थोड़ी मेहनत करने के साथ साथ में अपने आप कारण ऐसे बनते जाते हैं, आदमी चारों तरफ विकसित होता जाता है, हर तरफ से उसकी उन्नति हो रही है, तो उसे कहा जाएगा सौभाग्य प्राप्त कर लेना। बच्चे लायक, पति पत्नी में प्रेम बहुत, सेहत अच्छी, धन भी पूरा, जमीन जायदाद भी अच्छी, और समाज में भी प्रभाव अच्छा, प्रशासन में भी पूरा पूरा प्रभाव, धर्म कर्म भी व्यक्ति कर रहा है और भगवान की भक्ति पूजन भी करता है। चीज़ें ऐसी बनवाता जा रहा है कि पिछले के कारण आज भोग रहा है, तो अब भी कुछ न कुछ धर्म कर्म अच्छी चीज़ें बनाता जा रहा है, जिससे आगे का भी भला होता जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? ये सौभाग्य हो गया। और जब परम सौभाग्य आता है तो परम सौभाग्य वो होता है जब इच्छा भी नहीं करते आप और आपको मिलता है, मांगते भी नहीं आपको दिया जाता है, आप हाथ भी नहीं हिलाते चीजें आपके सामने आ जाती हैं।
आप शुरुआत से ही इतनी सेहतमंद हैं कि आपको कोई पार्क के इतने चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते, अपने आप आपके काम होते रहते हैं, आप जहां जा रहे हैं उसी में आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, माँ को पता है अब ये जागेगा, जागने का समय है, तो इसको दूध की जरूरत पड़ेगी, दूध की जरूरत पड़ेगी तो माँ पहले से तैयार रखती है। जैसे ही उठा, अब वो तो रोया भी नहीं, माँ ने फटाफट उसका मुंह भी धोया, साफ किया और एकदम दूध लेकर आई, दूध पिलाना शुरू कर दिया। अब बच्चा रोता नहीं, खिलखिलाता रहता है, वो कुछ मांगना भी नहीं चाहता, मांगने के लिए अभी अंदर तैयारी कर ही रहा है, क्योंकि उसके हार्मोन्स या उसके शरीर की आवश्यकता अभी सामने आने वाली है, तो वो मांगेगा, लेकिन मांगने से पहले उसके पास चीजें रखी हुई हैं। तो इसे कहा जाएगा अत्यंत सौभाग्य। तो ये 3 तरह का, और 3 तरह का दुर्भाग्य। 3 तरह का दुर्भाग्य वो होता है, एक तो दुर्भाग्य होता है कि आप देख रहे हैं काम बिगड़ रहे हैं, बात बन नहीं रही, बहुत मेहनत करते हैं और अक्ल लगा के मेहनत करते हैं, लेकिन फायदा थोड़ा सा होगा, ताकत लगेगी 4 गुना, फायदा होगा 1 गुना। हर फील्ड में जिधर भी आप जाएंगे उधर ही आपको बहुत कठिनाई, सब विपरीत अवस्था, समझो पहाड़ तोड़ तोड़ के रास्ता बनाना पड़ता है रोज, और रोज का रोज मेहनत करके जिंदगी जीता है, और घर में भी आता है तो जिनके लिए जी रहा है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, न तो बच्चे साथ दे रहे हैं, और पत्नी के साथ में कलह कलेश पूरी, भाइयों के साथ में प्रेम नहीं है, तन वैसे ठीक नहीं है, पैसा हाथ में है ही नहीं, आया था भी सही, हाथ से जाता चलता जा रहा है, अनेक तरह की समस्याएं। तो इसे कहेंगे दुर्भाग्य। और इस दुर्भाग्य में जैसे ही आप तीव्रतर दुर्भाग्य की तरफ जाएं तो वो और भी खराब, वो स्थिति ऐसी होती है कि मेहनत की बात क्या, मेहनत करने से और काम खराब हो जाता है। जिधर जाएगा, अभी तक तो बात बनी हुई थी और बिगड़ जाएगी। जिसके पास में अपने पैसे का हिसाब करने गए कि भाई हमको जरूरत बहुत है तो हमारा हिसाब कर दीजिए, हमारा इतना बनता है आपकी तरफ, तो हिसाब करने बैठता, उल्टा हो जाता है। आप सोचते थे वहां से जाके 10 लाख रुपए मिलेंगे, वो आप पर 40 लाख रुपए और निकाल देता है, ऊपर से झगड़ा शुरू कर देता है और ये कहता है मेरे पहले दो। अब आप सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, हम तो यहाँ से सोच रहे थे यहाँ से आएगा, उसके बाद कहीं लगाएंगे कुछ बात बनेगी, यहाँ तो और 4 गुना सिर पर पड़ गया। किसी को मनाने गए, वहाँ और झगड़ा हो गया। छोटी सी बीमारी थी, पता करने गए और डॉक्टर ने जैसे चेकअप करना शुरू किया और बड़ी निकल आई। तो इसे कहेंगे आप तीव्रतर दुर्भाग्य। और अत्यंत दुर्भाग्य जब शुरू होता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। वहां बीमारी डायग्नोज होगी नहीं, कलेश चलेगा, खत्म नहीं होगा, कर्जा कर्जे पर कर्जा, बीमारी पर बीमारी, लाइलाज समस्याएं, ये सब कहलाता दुर्भाग्य, अत्यंत दुर्भाग्य, परम दुर्भाग्य। किसी किसी व्यक्ति की जिंदगी में जब गुरु दोष चलता है, क्योंकि कोई दुख होता है 2.5 साल के लिए आया, कोई 7.5 साल के लिए आया, कोई 18 साल के लिए आया, कुछ ऐसे होते हैं निकलते ही नहीं, खत्म नहीं होते, रोते रोते जिंदगी चलती रहती है। आदमी कहता कब मेरा ये दुख खत्म होगा। अच्छा सेहतमंद आदमी था, पूरी जिंदगी दूसरों को हराता रहा, अखाड़े में लड़ता था, बढ़िया फाइटर था, वो कभी सोचता ही नहीं था कि मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ। अब बीमार पड़ा तो ऐसा पड़ा कि उसके बाद बिस्तर से उठ ही नहीं पाता। जो व्यक्ति 4 आदमियों को कंधे पर बैठा कर चल सकता था, अब हालत यह है कि 4 आदमी पकड़ के उसको चलाते हैं, उठाते बैठाते हैं और उससे उठा बैठा नहीं जाता। तो एकदम ही सारा उल्टा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जिंदगी के साथ अजीब चीजें हैं। इसी को कहेंगे कि हम सब लोग कहीं न कहीं किस्मत से बंधे हुए हैं। और सिर्फ बात इतनी नहीं, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम सोचें तो समझ में आता है कि कुंती माँ से जब जंगल में कुछ महिलाओं ने ये सवाल किया, जो वनवासिनी महिलाएं थी, उन्होंने पूछा
कि तुम्हारे बेटे तो इतने होनहार दिखाई देते हैं और फिर तुम यहाँ जंगल में बेर तोड़ के खाते हुए, पेड़ के नीचे बैठे हुए, ये क्या जिंदगी जी रहे हो? तुम्हारे बेटे धनुर्धर हैं, बहादुर हैं, वीर हैं, सुंदर हैं, सब तरह से गुणी हैं, और तुम छिपते छिपाते जंगलों में घूम रहे हो। बात क्या है? ऐसे बच्चे तो हर किसी के हों तो उनसे बढ़कर तो भाग्य किसी का होता ही नहीं, किसी के भी ऐसे बच्चे हों। तो कुंती ने ये कहा, मेरा युधिष्ठिर बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा गुणी, बड़ा ज्ञानी, और भीम बहुत बलशाली, और ये अर्जुन ऐसा धनुर्धर के इसके मुकाबले पर दुनिया में कोई इस समय है नहीं, और नकुल सहदेव बहुत अच्छे सेवक और बहुत सुंदर बच्चे हैं। मैं पांचों प्यारे बच्चों की मां हूं, दुनिया के जो गुण संतान में होने चाहिए सब इनके अंदर हैं। ये सारी चीजें होने के बाद भी एक कमी है, इनका सौभाग्य इनके साथ नहीं है, इनका दुर्भाग्य इनके साथ चल रहा है। भगवान किसी को बढ़िया गुण दे लेकिन साथ में बढ़िया भाग्य भी दे। मेरे बच्चों का भाग्य अच्छा नहीं है, इसीलिए तो जो है राज कर रहा है कोई और जंगल में भटक रहे हैं। ये शब्द उसके कहे। तो सोचिए, इतने बड़े बलशाली दुनिया में इस हालत में किस कारण ये सब होता है? जिसका बेटा भगवान हो उसका पिता तड़पते हुए प्राण छोड़े। राम जी के पिता, जिसके मामा 16 कला पूर्ण कृष्ण हो, और वो इस तरह 7 महारथियों के बीच घिर के सिर के 2 टुकड़े कर दिए गए गदा मार के अभिमन्यु के। कृष्ण को बचाने आना चाहिए था। तो कैसा अजीब लगता है सुनकर। तो समझ में आता है कि बनाने वाले मालिक ने इस दुनिया को जैसा बनाया उसमें एक खास बात रखी, और वो ये कि अपने से बढ़कर अपने कानून को बनाया कि उस कानून में कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता, छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कानून बनाते हैं, बैठकर अपने देश की बात करता हूं, भारत की, जहां पर 500 से अधिक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सब बैठकर कानून बनाते हैं। कानून बन जाए तो प्रधानमंत्री भी उसमें होता है, कानून बनने के बाद राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाता है, मोहर लगाने के बाद सब पास हो जाए कानून, तो अभी तक बनाने वाले लोग जैसे चाहे उसमें सुधार कर सकते थे, लेकिन कानून पास हो जाने के बाद सब उसके अंतर्गत बन गए। अब प्रधानमंत्री भी गलती करेगा तो उसी कानून के अंतर्गत उसको भी जेल जाना पड़ सकता है, उसे कोई बचा नहीं सकता। तो बनाने वाला कानून को खुद कानून के अंदर आ जाता है, और राजा छोटा कानून बड़ा, प्रधानमंत्री छोटा कानून बड़ा, यहां तक कि उस कानून का पालन कराने वाला जज भी छोटा, कानून जज से भी बड़ा। तो भगवान का कानून बड़ा, और भगवान उस कानून में दखल अंदाजी नहीं करते, भले ही उनका खुद का अवतार लेकर भी भगवान आए, उनका बेटा हो या फिर कोई पिता कहलाता हो या रिश्तेदार कहलाता हो, भगवान दखलंदाजी नहीं करते। इसलिए ना दखलंदाजी राम जी ने की, ना दखलंदाजी कृष्ण भगवान ने। छुरे की तेज धार की तरह कानून होता है, सीधे चलो तो कटोगे नहीं, थोड़ा टेढ़े हुए कट कर गिर गए। आग ये नहीं देखेगी अपना आदमी छू रहा है या पराया छू रहा है, बच्चा छू रहा है या बूढ़ा छू रहा है, वो तो जलाएगी जलाएगी। इसलिए कानून में ये बात नहीं आती
न किसी की भावना, किसी की इमोशन को ध्यान में रखा जाता। कोई कितना रोए, कितना चीखे चिल्लाए, कानून अपना काम करेगा। वो आंख पर पट्टी बांधकर तराजू में तोलता है। तो इसलिए कर्मों का हिसाब जब सामने आता है तो वहां तो सबके लिए बराबर कानून है। वहां किसी को कोई भी किसी तरह छूट नहीं है। अब इसके बाद आता है अगर मगर किंतु परंतु। अब उसे समझना। कानून के अनुसार सजा दे दी गई, लेकिन राष्ट्रपति के पास भी कुछ न कुछ छूट देने का अधिकार है, माफ करने का अधिकार है। फिर ये भी है कि अगर किसी को सजा दे दी गई और जेल में भेज दिया गया, वहां अच्छा आचरण करता है तो वहां भी है, वो कमेटी बैठ करके पास कर सकती है कि इसकी इतनी सजा में छूट दी जाती है, तो उस हिसाब से उसे माफ किया जाता है, उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। तो ऐसे ही कानून अपनी जगह काम करेगा, लेकिन रहम करने वाला अधिकार कहीं कहीं है। तो वो अधिकार कहीं गुरु के पास है, कहीं तीर्थ में है, कहीं आप खुद को बदलना शुरू करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं जारी रखते हैं, खुद के अंदर चेंज लाते हैं, अपने अंदर से प्रायश्चित करके गलतियों की माफ़ी मांग लेते हैं और फिर कहते हैं दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जब आप अपने अंदर सुधार लाना शुरू करते हैं तो रहम का खाना ऊपर से शुरू हो जाता है, क्योंकि भगवान न्यायकारी भी है और दयालु भी है। जब वो न्याय करने पर आएगा तो जज बन जाता है, और जब दया करने पर आता है तो माता और पिता बन जाता है, तब आपको छूट देता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, गलती हो माफ़ी मांगिए। और इसलिए लोग तीर्थों में जाते हैं, गुरु के दर्शन करने जाएंगे, क्षमा याचना करेंगे, मेरी सारी गलतियों को माफ़ करना, और नए सिरे से जिंदगी जीने के लिए तैयारी करते हैं। पुण्य करेंगे कि गलतियां तो कितनी सारी हो जाती हैं, लेकिन साथ साथ में पुण्य भी अपने साथ जोड़ते जाएं, जिससे वो पुण्य हमारी ज़िंदगी में, अगर थोड़े आंसू हैं तो मुस्कुराहटें इतनी भर लो कि आंसुओं को आसानी से हजम कर सकें, नहीं तो आंसू हमारी ज़िंदगी को बहा ले जाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ें साथ साथ जोड़ते चले जाओ। गुनाह तो अपने आप होते जाते हैं, लेकिन पुण्य तो सोच समझ के करने पड़ते हैं। गुनाह पाप जिद करके आते हैं और आपसे ताकत लगाकर अपनी तरफ खींच ले जाएंगे, लेकिन पुण्य धर्म वो तो बहुत शर्मीला होता है। तो आदमी अगर सोचता भी है कि मैं पुण्य करूं, वो कोई बहाना कर लेगा। आदमी कहीं कुछ देने के लिए तैयारी करेगा, उसी समय मन में आएगा चलो अच्छा 1 लाख रुपए देता हूँ। थोड़ी देर के बाद में आता है 1 लाख तो ज़्यादा होते हैं, 50 देते हैं। और थोड़ी देर हो जाए तो 25 पर उतर आता है, और थोड़ी देर हो जाए तो फिर सोचता है चलो 11 दे देंगे। उसके बाद सोचता है अभी दूं या बाद में। फिर मन में आता है 4 बार करके दूंगा तो नारी और रानी भी इज्जत ज़्यादा करेगा, 10 बार इसके पास इसको भी आना पड़ेगा, हमें भी बात करनी पड़ेगी। आदमी फिर टुकड़ों में उसको बांटना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मन में गुनाह आ जाए, गुस्सा आ जाए, गाली देने की, किसी को बुरा भला कहने की इच्छा हो, तो आदमी कल पर नहीं टालेगा, उधार का काम नहीं करता, फिर तो तुरंत का तुरंत हिसाब किताब करता है, सोचता है नकद सौदा कर लेना चाहिए अभी का अभी। तो इसलिए ध्यान रखिए, पुण्य शर्मिला है, लेकिन पाप हटीला, झगड़ालू, जिद्दी, और वो अपनी बात तुरंत मनवा लेता है। इसलिए हम लोग पाप की तरफ जल्दी बहक जाते हैं और पुण्य कर नहीं पाते। कहा जाता है अच्छाई जब भी मन में आए तुरंत करने की कोशिश करो, और बुराई कल पर टाल दो, परसों पर टाल दो, कि जिससे आप खुद को संभाल सकें। तो ये ध्यान रखिए कि जो भी हम करते हैं, इस समय हम कर्म कर रहे हैं तो अक्ल अगर साथ देगी तो आप कम से कम अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। बच्चे के हाथ में पेंसिलें दी जाती हैं, पहले ऐसा किया जाता था रबड़ और पेंसिल दोनों साथ देते थे। आजकल ये कर दिया है कि पेंसिल में ही रबड़ लगा दी गई। इस बात को ध्यान में रख करके कि रबड़ खो ना जाए,
आप गलती करते हैं तो गलती को मिटा के दोबारा सुधार करो, क्योंकि आदमी है, गलतियां तो करेगा। जब तक आपको सुधार करना नहीं आएगा तब तक आप ऊंचे नहीं उठोगे। और जो आदमी ये मानता ही नहीं कि मैं भी गलती करता हूं, तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बनती। इसलिए हर दिन अपने ऊपर जांच परख कीजिए, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही। अपनी गलतियों को अगर सुधारने वाले बन जाएं हम, तो जिंदगी बहुत कीमती बन जाती है। तो रोज रोज अपनी गलतियों पर, अच्छाइयों पर, दोनों पर नजर डालो। मेरे अंदर कौन सी अच्छाई है उसे बढ़ाइए, कौन सी कमी है उसे घटाना शुरू कीजिए। इससे आपके अंदर निखार भी आएगा, शक्ति भी बढ़ेगी। तो इससे आप अपना भाग्य बना सकेंगे।